बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको नंदपुरा CC 150 के हालात आपके सामने बयान करेंगे। हमने यहाँ पर जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं उन्होंने बड़ा ही तकलीफ़ दिया है हमें, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हर घर के सामने सिचुएशन ये है कि पानी निकल रहा है, गलाज़त भरा, गंद भरा पानी। लोग अगर अपने घरों के दरवाजे खोलते हैं तो उन्हें सामने से स्मेल, ताफून और कई तरह की बदबू का जो है वो सामना करना पड़ता है। यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए ये चीज़ें इंतहाई परेशानी का बायस बनी हुई हैं। साथ ही हमें यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर मोस्टली जो गलियाँ हैं, मिडिल क्लास लोग रहते हैं, वर्किंग क्लास लोग रहते हैं और उनके घर कंजस्टेड हैं। एक एक मरला, डेढ़ डेढ़ मरला के घर हैं। अब वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं बेचारे, जिनको अंदर रात को गर्मी होती है, हब्स होती है, वो बेचारे बाहर इसी गली में आकर जो है वो सोते हैं चारपाइयों पर। और सिचुएशन ये होती है कि गटरों से जो पानी निकल रहा होता है वो उनकी चारपाइयों के अतराफ़ ही मौजूद होता है। सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात है ये। बढ़ेंगे हमारे साथ लोग होंगे नंदपुरा के, जानेंगे इन्हीं की मसाइल। आगे बढ़ाते हैं। नंदपुरा UC 150 में इस वक्त हम मौजूद हैं। हालात सूरत हाल ये हैं कि सीवरेज के नाक़िस निज़ाम की वजह से, नाक़िस इंतज़ामात की वजह से लोगों को जो है वो मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो चीज़ें या जो हालात महकमों की नाअहली की बदौलत बन चुके हैं वो तकलीफ़ का बायस हैं। यहाँ के रहने वाले लोग बारहा दफ़ा महकमों के सामने अपनी कंप्लेंट्स, अपनी शिकायत रजिस्टर करवा चुके हैं, दर्ज करवा चुके हैं, बयान कर चुके हैं, लेकिन उनका एक बेहतर हल और एक ऐसा हल कि जो इनके मसले का परमानेंट सलूशन हो वो नहीं निकल कर जो है वो सामने आ रहा। और ये सारी चीज़ें फिर यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए परेशानी का बायस बन रही हैं। इस वक्त चूँकि गर्मियों का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है, अच्छी खासी इस वक्त गर्मी महसूस की जाती है और गर्मी में पानी का इस्तेमाल भी फिर ज़्यादा होता है। फिर जो सीवरेज लाइन है उन पर जो है वो पानी का प्रेशर भी बढ़ता है। अब इन सारी चीज़ों की वजह से कितना सीवरेज का नाक़िस निज़ाम इन लोगों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना परेशानी का बायस है आप लोगों के लिए जो इस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं, कितना आप लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस है ये सीवरेज का सिस्टम, ये पानी की निकासी का ना हो पाना? सारा जी बहुत सारा मतलब नुकसान है साडा इस हिसाब नाल। अपने आप तुसीं कुछ सोचो साडे वास्ते बेहतर इसे वास्ते भी इहनूं बंद जाने कीता जाए भी पानी जिहड़ा गटना जाए साडे हल ना आवे। ये कितने अरसे से ये मसला जो है वो आप लोगों के लिए दर्द सर इसी तरह बना हुआ है? ईदों बाद का मसला, ईदों बाद का मसला बनया साडे वास्ते। यानी ईद के बाद का ये मसला बना हुआ है। तकरीबन 2-2.5 माह हो चुके हैं इस मसले को, कोई हल इसका जो है वो बेहतर नहीं हुआ। कोई हल बेहतर नहीं होया। असीं बड़ी जगह तो दौड़े भजे हाँ, साडी सुनदा ही कोई नहीं इस हिसाब नाल। आपने उनको कहा नहीं है कि भाई बिल देते हैं, हम बिलों की अदायगी करते हैं, हमारे लिए तो कुछ बेहतर इंतजाम जो है वो किया जाना चाहिए था आपकी तरफ से? नहीं, साडी सुनदा ही कोई नहीं जी। इत्थे मतलब सुनने वाला है किहड़ा बंदा जे? कोई बंदा नहीं जो सुनदा इस हिसाब नाल। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦੋਂ ਆਏ मतलब ਤੁਰੇ ਜਾਓ ਬਸ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ मतलब ਹੋਰਨਾ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦੋਂ ਲੱਭੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ करना ਉਹਨਾਂ ਨੇ। यानी आपके मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। हो रहे सारे लोगों को जो पहली एक चीज़ चाहिए वो ये है कि उनको ऐसा माहौल, एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ सही तरीके से, अच्छे तरीके से जो है वो रह सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की सिचुएशन की हालत है तो हमें ये चीज़ें लगती नहीं हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पानी की निकासी का ना हो पाना, उसके साथ साथ लोगों के लिए ये चीज़ें, ये मसाइल इतने बढ़ते जा रहे हैं कि लोगों के लिए ये चीज़ परेशानी का जो है वो बायस बनी हुई है। यहाँ पर कुछ और भी भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। कैसे हैं सर? ठीक है आप? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। गर्मियाँ कैसी गुजर रही हैं? अभी तो आगाज़ हुआ है गर्मियों का और अभी से जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़ाहिर सी बात है बढ़ जाता है गर्मियों में। कैसे फिर ये अपना निज़ाम, माहौल और हालात लेके चल रहे होते हैं जब पानी की निकासी का ऑलरेडी एक बड़ा मसला था, फिर गर्मियाँ, फिर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, कितना तकलीफ़ है? बहुत तकलीफ़ है जी। हम जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं गली में गुज़रते हैं, तालाब बना हुआ है, ये इधर 2 महीने हो गए पूल खुले हैं, ये उन्होंने काम ख़राब किया है। क्या मसला बना है? क्योंकि मुझे ये भी बताया गया, मुझे ये बात भी बताई गई, तो मैंने कहा इसके बारे में जो है वो पानी छोड़ देते हैं शाम को, जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं पानी, गंदे पानी से गुज़रना पड़ता है। घर से बाहर निकलते हैं गंदे पानी से गुज़रना पड़ता है। हम जब बच्चे सौदा सलफ लेने जाते हैं बहुत परेशानी होती है, गंदे पानी से गुज़रना पड़ता है। कोई भी सुनवाई नहीं करता। किसी चीज़ की ख़रीदारी के लिए आप जा रहे होते हैं, उससे हटकर जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा ऐसी हालात भी होते हैं बहुत दफ़ा कि एमरजेंसी की सूरत में जो है वो कोई ना कोई गाड़ी बुलाना पड़ती है, रेस्क्यू को बुलाना पड़ता है, 100 तरह की चीज़ें होती हैं।
तो उनमें फिर कैसे हालात माहौल को लेकर चल रहे? तो यहाँ पर कोई गाड़ी आती है कोई इमरजेंसी? भी नहीं आती है, हम पैदल नहीं गुजर सकते हैं यार। हाँ हाँ, गुजरना ही बहुत मुश्किल हो गया है। गुजरना तक लोगों का मुश्किल होता है। सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि उनका इन्वायरमेंट, उनका माहौल कितना साफ़ सुथरा है, जिस माहौल में इस वक्त वो रह रहे हैं वो कितना उनके रहने के काबिल है। लेकिन महकमों की नाअहली नालायकी की वजह से जिस नहज पर इस वक्त हालात पहुंच चुके हैं, तो लगता नहीं है कि यह जगह इन लोगों के रहने के काबिल होगी। ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर करीब जो है वो 2 स्विमिंग पूल्स हैं, और वो जब अपना पानी ड्रेन करते हैं तो वो निकासी पर और जो है एक ऐसा समझ लें कि एक बम बन के गिरता है, और फिर जहाँ पर पहले 50% एक मसला बना हुआ था, वहाँ पर मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े, से भी बात करते हैं। कैसे आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ इस माहौल में रहे? छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 2-2 फुट की हमारी ऊंचाई है घरों की। ये देखें ना, जब बारिशें होती हैं हमें मजबूरी के तौर पे हमें शॉप पे ही सोना पड़ता है कि यहाँ से गुजर के घर कैसे जाएं और बच्चों को कैसे मिलें। यहाँ पे स्विमिंग पूल का उनका टाइम है 3 बजे, वो वहाँ से पानी छोड़ते हैं। जितनी निकासी है ये 6 नंबर गली में है, यहाँ पे मेरा ख्याल है 2-2 ढाई फुट का पानी खड़ा होता है। ना हम गुजर सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना बच्चों को चीज़ें कैसे पिलवाएं, घर में कैसे भिजवाएं इसको चीज़ें खाने के लिए। मजबूरी ये होती है कि चले घर में फ़ोन कर दिया कि चले हम शॉप पे सो जाएं, ज़ाहिर बात है। अब मजबूरी में सब लोग यही करते हैं, यार मैं क्या करूं, मजबूर हूं। कोई घर सेल करने को तुरा हुआ है, कोई यहाँ पे रहने पे मजबूर है। ज़ाहिर बात, मजबूरी तो हर बंदे को होती है, घर में जाना आराम करने के लिए। जब गली में पानी होगा तो गुजरेगा वो कैसे? इतना 2-2 ढाई फुट का पानी होता है। हमने 2-3 दफ़ा कंप्लेन भी की वासा पे और DCO वगैरह सब पे की है, लेकिन वो कह रहे जी आपका 2 माह में सुने जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, बस यही लारे वगैरह लगवा के हमें घर में भेज देते हैं। उसके बाद कोई भी इसका ऑप्शन नहीं होता। इन लोगों के मसाइल का कोई पुरसन हाल नहीं बन रहा। यही चीज़ लोगों को मजबूर करती है ऐसे इकदामात उठाने पर, कि जो फिर ज़ाहिर सी बात है कि नहीं उठाने चाहिए। जिस तरह हम बहुत सारे ऐसे केसेस में देखते हैं कि सड़कें ब्लॉक लोगों की तरफ से की जाती हैं, सड़कों से हटकर जो है वो लोग अपना राइट मांगने के लिए जो है वो बड़ी पुरजोर अंदाज में जो है वो फिर रैली निकालते हैं, जो इंतज़ामिया फिर जो है वो ना गुजरती हैं। इसका एक बेहतर हल ये है कि लोगों के एग्रेशन को, लोगों के इन गुस्से को समझा जाए और उनके मसाइल के हल के लिए ऐसे इकदाम उठाए जाएं ताकि उनको जो है वो इस तरह की नहज तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। लोगों को, महकमों को इस चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। समझते नहीं है कि आपके महकमे इस वक्त नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि उनके सामने ये सब कुछ हो रहा है। अगर ये बच्ची बीमार हो रही है, वहाँ पर खड़ी बच्ची का मसला बन रहा है, कोई बच्चा बीमार हो रहा है, तो ये उनकी नाअहली है ना। ये चीज़ें तो खुलेआम बीमारियाँ तकसीम कर रही। आदमी अगर टैक्स ना देता हो ना, तो फिर तो बंदा कह सकता है कि ये तो टैक्स पे नहीं है। टैक्स तो हमें हर चीज़ में दे रहे हैं। हमें अगर फैसिलिटी नहीं मिलेगी, हमें रहने की क्या है? मुझे बताएं कौन सी अहमियत है हमें पाकिस्तान रहने की? पैसा तो अपने लिए ये इकट्ठा कर रहे हैं, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं सोचते। बिल हम देते हैं, हर चीज़ का देते हैं। फैसिलिटी किस चीज़ की है यहाँ पे? किसी चीज़ की भी नहीं। हर चीज़ का नाकस काम किया हुआ। सिविल लाइन है मेरा ख्याल 2-2 ढाई फुट की नीचे है गहराई से, और सड़कें इतनी ऊंची हैं। तो ज़ाहिर बात है गली में ही बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, तो बाहर मेन सड़कों पे तो नहीं ना बच्चे जा सकते। तो गली का अगर निज़ाम अच्छा नहीं होगा तो बच्चे तो हमारे बीमार होंगे। अब कहते हैं ये डेंगरी वाले आएंगे जी, फलां करेंगे। यहाँ पे डेंगरी वाले आएंगे तो वो क्या करेंगे जी? यहाँ पे रात को इतना बड़ा मच्छर होता है, बच्चे को किसी को भी ऐसा डेंगरी का कोई हादसा हो जाता है तो फिर भी गवर्नमेंट नहीं जिम्मेदार बनती किसी चीज़ का। डेंगू की खात्मे के लिए हम बहुत सारी मुहिम देखते हैं, जो हर साल हुकूमत की तरफ से जो है, हर 6 माह बाद हुकूमत की तरफ से जो है वो चलाई जाती हैं। एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें जो है वो बताया जा रहा होता है कि इन चीज़ों पर आप अमल पैरा करें, ये काम करें, इन चीज़ों पर जो है वो सख्ती से अमल दरामद करें, ताकि जो है वो डेंगू की जो परवरिश है उसको रोका जा सके। लेकिन अगर बेसिक चीज़ों की तरफ आप आएँ और देखें, डेंगू के ऐसे केस सामने आ रहे होते हैं जो लोगों की ज़िंदगियों के लिए एक बड़ा ख़तरा और एक बड़ा चैलेंज है। इस जगह पर हमें काम करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, और मसाइल को हल करने के हवाले से संजीदगी से इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम अपनी जनरेशन को एक साफ़ सुथरा माहौल प्रोवाइड कर पाएंगे, फराहम कर पाएंगे, तभी हम जो है वो एक सिटीज़न होने का, एक महज़ब सिटीज़न होने का जो है वो किरदार अदा करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह की सिचुएशन हम नंदपुरा में देख रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी तकलीफ़ का बाइस है।
हम ये महकमों से सवाल करना चाहते हैं कि क्या ये चीज़ें उनकी आंखों से ओझल हैं, क्या वो ये चीज़ें नहीं देख पा रहे कि इस वक्त ग्राउंड पर जो कुछ हो रहा है या जो कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है, ये सब कुछ उनके इल्म में नहीं है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बाज़ औक़ात जो इस वक्त हमें अहले इलाका बता रहे हैं, हम देख रहे हैं भाई कई के फिट पानी जो है वो गली के अंदर खड़ा हुआ होता है। यहाँ पर घर कंजस्टेड है। हमें अभी एक दोस्त यहाँ पर बता रहे थे, भाई बता रहे थे कि बाहर सोते हैं बुज़ुर्ग इसी गली में ही, ताकि जो है वो ताज़ा हवा उनको लग सके। घरों में कंजस्टेड इन्वायरमेंट होता है, गर्मी का माहौल होता है। ये वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास है, ये बाहर बेचारे यहाँ पर सोते हैं इसी गली में, और हालत ये होती है कि उनके आसपास जो है वो पानी खड़ा होता है। अब आप ख़ुद ये इमेजिन और तसव्वुर करें कि एक शख्स रात को सो रहा है और उसकी चारपाई के साथ जो है वो गंद मिला गलाजत भरा पानी जो है वो खड़ा हुआ हो, तो ये कैसा फिर उसके लिए होगा, कैसा उसको महसूस होगा। ये सारी चीज़ें हैं जिस पर महकमों को इस वक्त मैं समझता हूँ कि बैठकर गौर करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है ताकि इनके मसाइल हल हो सकें। ख़वातीन के लिए भी ये चीज़ सबसे बड़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि बच्चे जैसे ही नए कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं तो खुदा न खास्ता अगर गिरते हैं या कोई उनके साथ हादसा पेश आता है तो पहला जो है वो ये है कि भाई कपड़े धोना उनके लिए जो है एक बड़ा मसला बनता है। बताइएगा कितनी मुश्किलात होती हैं आप लोगों को? होती है, जो कोई बाहर निकलता है निकला नहीं जाता। बच्चे सपारा पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बुजुर्ग छोटे छोटे घर है, बाहर निकलते हैं और निकला नहीं जाता। इतना पानी आ जाता, बीमार पड़ गए बच्चे, और हमें इतनी परेशानी, हम क्या करें, किधर से गुजरें। बच्चे और हमारे घरों में जो मर्द आते हैं वो उनको इतना मसला पेश आता है, वो घर नहीं आ सकते। कोई मेहमान आ जाए, उधर कोई ऐसा मसला पेश आ जाए, वो हम किधर जाएं। हमने सर जी कितनी बार इधर रिक्वेस्ट की है और बहुत ज़्यादा हमने इधर बार बार उनको भेजा है, सेंड कर करके तस्वीरें वीडियो बना बना के, और कोई इधर आया नहीं है। किसी ने इस चीज़ का एक्शन नहीं लिया, और इधर डेंगू है, इधर मच्छर है, लोग बीमार पड़े हैं, बच्चे बीमार हैं, किसी ने आके इधर पूछा तक नहीं है। तो हम देखें कि कितना पानी है, पानी निकाला जाए या ये इधर की सफाई कराई जाए। नहीं, औरतें खुद उठ के घर की बाहर गली की सफाई करती है। किसी ने आकर यहाँ पर देखने की कोशिश जो है वो नहीं की, किसी ने आकर पूछा हम ये उनसे किस चीज़ की जब वो वोट लेने आएंगे उनसे बात करें। हमने वोटें क्या करनी है, वोटें किसको देनी है? ये जो 10 साल बाद वोटें होंगी तब वो ये आन के देखेंगे कि जब घरों में सब हालात ख़राब हो जाएंगे। इधर कोई है नहीं, सेफ्टी नहीं है ज़रा भी, इधर किसी ने किसी से पूछा तक नहीं है। इधर बताया गया कि यहाँ पर जो है वो चूँकि घर कंजस्टेड है, यहाँ पर बुजुर्ग बेचारे बुजुर्ग जो का मकान है और बड़े बड़े बुजुर्ग बाहर गली में सोते बैठते हैं। इधर बहुत गली छोटी है, छोटे छोटे घर है। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट हमने इसलिए की है, बुलाया आपको कि हमारी ये परेशानी ख़त्म करनी चाहिए। ये ख़वातीन बेचारी जो इस वक्त हमारे साथ खड़ी हैं ये परेशान हैं, क्योंकि अगर बच्चे बीमार होते हैं, अगर बच्चों को कोई तकलीफ़ होती है तो सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए होता है, क्योंकि उन्होंने बच्चे जो है वो संभालने होते हैं। अब ये चीज़ें जो है वो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का जो है वो बाइस बनी हुई हैं। यहाँ पर से बता रहे हैं कि 12 बजे तक रात के पानी की निकासी जो है वो नहीं होती। अच्छा, इंसान जिस सोसाइटी में रहता है, जाहिर सी बात है कि उसके अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात होते हैं, दोस्त अहबाब ने जो है वो उनके पास आना होता है। यहाँ पर कोई आना पसंद करता है आपके पास? कोई आना पसंद नहीं करता। यहाँ पर कोई ना आता है ना कोई देखता है। उनको पता है गली फुल भरी हुई है, गुजरने के लिए जगह नहीं है। यहाँ तो जल्दी मोटरसाइकिल नहीं कोई लेके आता, इतना इतना पानी होता है इस गली में। ये देखो, जो कोई मसला पेश आए, अचानक कोई बात हो जाए तो किधर जाएं? 11 बाई को बुलाएं, किधर जाएं? हम लोग इतने परेशान पड़ जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। उनको ले जाने का मसला है, लेके आने का मसला है, लेकिन हम ना खासा वो कह रहे हैं कि अगर इमरजेंसी की सूरत में जो है वो यहाँ पर से रेस्क्यू को बुलाना पड़े या कोई और जो है वो एक हंगामी सूरत हाल बने, तो यहाँ पर किसी की एक्सेस, गाड़ी का पहुँचना, लोगों का पहुँचना जो है वो मुमकिन ही नहीं होता, क्योंकि गली में जो है वो पानी खड़ा हुआ है और लोगों के लिए ये चीज़ जो है वो परेशानी का बायस बनी हुई है। बताइएगा आप बाजी, कितना तकलीफ़ का बायस है? बच्चे जब बीमार होते हैं या घर में जब किसी के साथ ये मसला पेश होता है तो कितनी तंगी होती है, परेशानी होती है? परेशानी होती है भाई, हमारे बच्चे बीमार हैं, एलर्जी हो रही है बच्चों को। जब बच्चे बाहर आते हैं, कपड़े गंदे करके चले जाते हैं, फिर उनको हम नहलाते हैं, कपड़े फिर पहनाते हैं, फिर वैसे बाहर आते हैं, फिर बच्चे वैसे ही बच्चे हैं ना, उनको कौन सा हमने समझाया कि आपने नहीं जाना। जब बाहर आते हैं फिर गंदे होकर अंदर चले जाते हैं। इसके साथ एक सबसे बड़ा ज़हनी तौर पर इंसान को अज़ियत ये पहुंचती है कि जब आसपास से ऐसी स्मेल, ऐसी ताफुन उठती रहे जो इंसान के जो है वो रहने के काबिल ही ना हो,
तो ये चीज़ें फिर भी आप लोगों के लिए बड़ी परेशानी का बायस होंगी। ये हमारी चारपाइयाँ बाहर होती हैं गर्मियों में, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना उनकी चारपाइयाँ बाहर होती थी, तो अब नहीं है, वो भी बीमार हो रहे हैं। इतनी तंगी है, इतने छोटे घर हैं, नहीं हमारा गुजारा हो रहा। तो शाम को जब पानी आ जाता है फिर अंदर ही रहते हैं हम सब, फिर बच्चे भी बड़े भी सब बीमार हैं। सबके लिए जो है ये चीज़ परेशानी का बायस बनी हुई है, और ख़ास तौर पर जिस तरह की ये चीज़ें हैं तो इनका हल तभी मुमकिन है अगर महकमे बैठकर तवज्जो देंगे, अगर महकमे बैठकर गरीब आवाम का सोचेंगे। ये लोग टैक्स पेयर हैं, टैक्स देते हैं और कानून करने को तैयार होते हैं, लेकिन इनकी बात कोई नहीं सुनने को तैयार। क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी महकमों से? आपका इलाका साफ़ सुथरा हो, यहाँ पर पानी की निकासी हो। जी, हम यही कहेंगे कि हमारा इलाका बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। साफ़ माहौल मिलेगा तो बच्चे भी साफ अच्छे रहेंगे, वो भी ठीक रहेंगे, बीमारियां नहीं फैलेंगी। लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो हर घर में 2-4 बच्चे जो हैं सारे बीमार पड़ रहे हैं, कोई भी तंदुरुस्त नहीं है। इस बात है कि जब इस तरह का माहौल होगा तो बीमारियाँ आम होंगी और ये चीज़ फिर यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस बनेगी। यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि महकमों के लिए तो ये चीज़ जो है उनको तो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा गेन करना चाहिए कि वो बैठे हैं ऑफिसेज़ में और उनको मालूम पड़ रहा है कि फ़ील्ड में क्या हो रहा है, किस तरह के मसाइल फील्ड में जो है वो किन जगहों पर जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हम उनकी निशानदेही कर रहे हैं, हल करना महकमों की ज़िम्मेदारी है। हमारा जहाँ तक काम है, मेरी टीम का, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मसाइल इस वक्त जो है वो इस प्रोग्राम के ज़रिए मुतल्लिका महकमों तक पहुँचे और वो इस बारे में सोचे। ननंदपुरा UC 150 के हालात आपके सामने हम बयान कर रहे हैं, लेकिन अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएँ। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नंदपुरा के हालात इस वक्त हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। UC 150 है। यहाँ पर हमने आकर जो चीज़ें देखी हैं वो आप यकीन माने कि तकलीफ़ का बायस हैं हमारे लिए भी, और शायद जब आप भी सुनेंगे आपको भी ये सोचने पर मजबूर ज़रूर होंगे कि आज भी पाकिस्तान में, और वो भी तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बुनियादी सहूलियात नहीं है। यहाँ सिचुएशन ये है कि हर तरह की आप ये कह लें कि बीमारी जो मच्छर से फैलती है वो आम हो चुकी है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बच्चों की स्किन ख़राब है, बच्चों के हाथों पर दाने हैं, चेहरे पर जो है वो दाने हैं। जो बड़े हैं वो अलग से अपना रोना रोते हमें नज़र आते हैं कि हम अपने बिज़नेस हब जो हमारे छोटे मोटे को बने हुए हैं, शॉप्स बनी हुई हैं, वहाँ पर हम रात गुजार लेते हैं, वहीं पर सो जाते हैं, क्योंकि रास्ता घर हमें वापस आने तक का नहीं होता। जो घरों में हैं वो घरों में महसूर हो जाते हैं, जो बाहर हैं उनके पास इतना जो है वो कन्वेंस गलियों में रास्ता नहीं होता कि वो यहाँ तक जो है वो आ सकें। अब ये सारी चीज़ें अगर आज हम बयान कर रहे हैं, ये सारी महरूमियाँ अगर आज हम बयान कर रहे हैं, तो इन महरूमियों में महकमों का भी बराबर का किरदार है, और महकमों के साथ साथ जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं जिन्होंने वोट लिए वो भी बराबर का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े, इनसे हम बात करेंगे। आप बताइएगा ये कैसे आप लोग मैनेज कर रहे होते हैं कि जिस तरह अभी हमें एक दोस्त पहले ब्रेक में बता कर गए हैं कि हम तो शॉप्स हैं या वहाँ पर जो हमारा छोटा मोटा काम कारोबार चल रहा है, हम तो वहाँ पर महसूर हो जाते हैं, हमारे पास तो रास्ता नहीं होता कि घरों में जो है वो रात का वक्त आकर जो है वो बिताया जाए। जी, आपके सामने बहुत सारे दोस्तों ने ये कमेंट्स दिए आपको कि क्या सूरत हाल है। बाकी सबसे बड़ा मेजर मसला जो है यही है कि हम जब यहाँ से गुजर के जाते हैं, मजबूरन गुजरना पड़ता है कि ना भी गुजरना हो, मजबूरन गुजरना पड़ता है। और जो ये पाँव हमारे गंदे होके जाते हैं, यहाँ पे गंदे होके जाते हैं पाँव, और हमारे घरों में ये गंदगी जाती है, घरों के अंदर तक जा रही होती है। जाहिर है यहाँ से सारे जर्म्स यहीं से, हाँ, यहीं से गुजर के जाना है और घरों तक अंदर तक गंदगी जाती है और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है साहब लगा। आप मुझे इस बात का जवाब, मैं बड़े अच्छे तरीके से इसको महसूस कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी घर हैं, कोई एक भी ऐसा घर नहीं होगा जिसमें कोई ना कोई शख्स बीमार ना हो, क्योंकि ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जहाँ पर आज़ादी के बाद इतने साल बीत गए और तीसरे बड़े शहर के रहने वाले लोगों को बुनियादी हुकूक ही नहीं मिल सके। जी, आपके सामने ही है कि जो है ना, हकूक़ की बात तो बहुत दूर है हज़रत, आपको तो हकूक़ जो मिलने चाहिए, चलो ये जो मेन मसला है ना, ये तो कवर होना चाहिए ना यार। का हकूक़ तो बहुत सारे हैं यार जो हमें नहीं मिल रहे, ठीक हो गया ना, गरीब आदमी तो पिस के रह गया, लेकिन ये जो मेजर मसला ये तो कम से कम हल होना चाहिए ना। गुजरगाह जो है, रास्ता जो है तो कवर होना चाहिए, तो हज़ूर पाक ने भी फरमाया है रास्ता कम से कम क्लियर होना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये गंदगी जो है, ये जरासीमा, हमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है, ये चीज़ आपके सामने है। फिर ख़ास तौर पर इंसान के साथ 100 तरह के मामलात होते हैं जिस माशरे में वो रह रहा होता है। अगर कहीं पर जो है इमरजेंसी हो जाती है, इमरजेंसी की सूरत में आपको जाना पड़ता है, आपकी फैमिली को जाना पड़ता है,
तो कितना कोई ईज़िली जो है वो जा सकते हैं। आप ज़ाहिर सी बात है कहीं जा रहे हैं तो अच्छा लिबास इंसान पहनता है कि अच्छे लिबास में जाए वहाँ पर, तो क्या जो कपड़े पहनकर यहाँ से जाते हैं तो वो सही सलामत जो है यहाँ से निकल पाते हैं, या वो निकलते ही घर से जो है वो कूड़ा करकट या कीचड़ की नज़र देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, हमें कोई ना कोई इसका मुतबादल रास्ता लेना पड़ता है। जब कोई नमाजी गुजरता है, हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, हम कोशिश करते हैं हम इस अपने रास्ते से गुजरे ही ना, कोई मुतबादल रास्ता नहीं, ठीक हो गया ना, इसलिए बहुत मुश्किल है। बेतहाशा लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हमने ये चीज़ें महकमों के सामने बयान करते करते जो है वो थक चुके हैं कि खुदारा इन इलाकों की तरफ तवज्जो दी जाए। ये लोग भी बेचारे टैक्स देते हैं, ये लोग भी बेचारे हर रियासत के हुक्म पर सरखम तस्लीम करते हैं, ये बेचारे भी हर रियासत के साथ हर किस्म का तावन करने को तैयार हैं, हर तरह की बात पर जो है वो लब्बैक कहने को तैयार हैं, लेकिन इनके भी तो हुकूक बनते हैं। आप बेशक आप कहें कि जी इस वक्त हम जो है वो एक फ़ाइनेंशियली तौर पर जो है वो एक स्ट्रगलिंग कंट्रीज़ हैं, हम इस वक्त जो है वो तरक्की पजीर हैं, हमें अभी बहुत सारे चैलेंजेस से निमटना है। आप बेशक निमटें, अल्लाह पाक आपको हर हुकूमत को जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाने की ताकत बख्शे, लेकिन वहीं पर आप इन लोगों की बुनियादी ज़रूरियात की भी तरफ तो देखें ना कि बेसिक नीड्स क्या हैं, क्या इन लोगों को इनकी बेसिक नीड्स मिल भी पा रही हैं या नहीं, या आज भी ये लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि कोई फ़रिश्ता आकर इनको बेसिक नीड्स इनकी देगा, इनको इनका इलाका साफ़ सुथरा देगा, इनको जो है वो एक ऐसा माहौल देगा जहाँ पर ये पुरसुकून तरीके से सांस तो ले सकें। सांस के ज़रिए इंसान के जिस्म में कई तरह की बीमारियाँ जो है वो दाखिल होती हैं। यहाँ पर तो सिचुएशन सूरत हाल ही आम होगी, कई तरह की बीमारियों का शिकार होंगे आप। देखो जी, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ मजीद होना चाहिए वा। लोग कहते हैं कि इसका हल होना चाहिए, कम से कम हम जिस इन्वायरमेंट में बैठे हैं वहाँ पर बेहतर तरीके से सांस तो ले सकें, वहाँ पर बैठ तो सकें, हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली मेम्बर्स कम से कम एक सेफ़ इन्वायरमेंट में रह तो सकें। लेकिन ये चीज़ें हमें इस वक्त होती यहाँ पर नज़र नहीं आती, जो कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है, और इस पर बैठ कर महकमों को सोचने की ज़रूरत है, एक ऐसा लाहे अमल तरतीब देने की ज़रूरत है जिसके ज़रिए जो है वो ऐसा प्लान तरतीब दे सकें कि मसाइल का परमानेंट हल निकल सके, बजाय इसके कि आप एक लूप पे घुमाते रहें। ये लोग जो है दिहाड़ीदार तबका, मज़दूर तबका हर हफ्ते जो है आपके दरवाज़ों पर जाए, दरवाज़े खटखटाए कि खुदारा आकर हमारे मसाइल ठीक करें। आप आएँ, गाड़ियाँ आएँ और जो काम करके जाएँ उसमें से सिर्फ चीज़ें एक दिन चलें, ऐसे काम कभी नहीं चल सकेगा। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोग गर्मियों के दिनों में शदीद अजियत में हैं। ननंदपुरा के ये लोग ये कहते हैं, हमें नज़र आते हैं कि ये चीज़ें इंतहाई परेशानी का जो है वो हमारे लिए बायस बनी हुई है, और एक ऐसा माहौल, एक ऐसा इन्वायरमेंट बना हुआ है कि रात को घर में सोना हमारा मुश्किल होता है। सुबह अगर हमने लोगों ने कहीं काम पर आना जाना है तो उनके लिए जो है ये चीज़ तंगी का, परेशानी का जो है वो बायस बनी हुई होती है। यहाँ पर कुछ हमारे साथ दोस्त भाई खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। बताइएगा कितना परेशानी का जो है वो आप लोगों के लिए ये बायस बनी हुई है ये सारी चीज़ें, और किस तरह इन सारे हालात से हम बाहर आ सकते हैं। जो अज़ियतें, जो तकलीफ़ें आपकी बढ़ती जा रही हैं, ये ख़त्म हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले बात तो ये है कि हम हर महकमे पे गए हैं, वहाँ पे हर महकमे को दरख्वास्त दी है। मैंने खुद 40 सिटीज़न पोर्टल पे दरख्वास्त दी है, मुझे उन्होंने कोई जवाब नहीं है। वो यही कहते हैं 20 से 40 दिन में आपका काम कर देंगे, मगर इसको 2 माह हो गए हैं, अभी तक किसी ने कुछ काम नहीं किया इसका। रात को हम घर जब आते हैं दुकानों से, यकीन करें कि हमारा दिल नहीं करता कि इधर से गुजर के घर के अंदर चले जाएं। इतना था पानी खड़ा होता है, हम बाइक पे खड़ी करते हैं, रात को 2-2:30 बजे पानी नीचे जाता है, फिर हम अपनी बाइक के अंदर करते हैं। इतनी ऐसी हालात हुए हैं हमारे कि हम घर में जाने के लिए भी मुश्किल होती है कि कैसे अब जाएँ। अब हम घर चले जाएँ, घर में कोई रात को कोई खुदा ना खाता कोई बीमार है, कोई मेडिसिन वगैरह लेके आनी है, वो नहीं हम लेके आ सकते।
क्योंकि बाहर पानी खड़ा होता है, हम ये कहते हैं अच्छा यार पानी कम होता है फिर लेके आते हैं। जब आपको पता है कि किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है वो तो एमरजेंसी के लिए होती है ना, किसी बुजुर्ग के लिए, किसी बच्चे के लिए भी। जब हम एमरजेंसी के लिए बाहर निकल नहीं सकते, बच्चे को मेडिसिन नहीं दे सकते, बड़ों को मेडिसिन नहीं दे सकते, तो हम कैसे इनको वोट दें? फिर हम वोट के लिए लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या जिन लोगों को वो वोट देने जा रहे हैं वो उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। और माशाल्लाह से हमारे जो लीडर्स हैं इनकी एक बात को जो है वो ज़रूर मैं ये समझता हूँ कि दाद देनी चाहिए। ये मैनिपुलेट बड़ा अच्छे तरीके से करते हैं, ये माइंड मेकिंग में जो है वो एक्सपर्टीज़ अपनी रखते हैं। और ऐसा लोगों का जो है वो एक लम्हे के लिए एक बंदा जो है वो बिल्कुल ही अगेंस्ट है, वो बिल्कुल ही उस लीडर के ख़िलाफ़ जो है वो अपने नज़रियात रखता है, लेकिन आकर ऐसे उसे एतमाद में लेते हैं जैसे वो ये जीतने वाले हैं। और उसके फ़ौरन बाद ही जो है वो उनके तमाम मसाइल ख़त्म होने वाले हैं। और ये बेचारे सादा लोग जो है उनकी बातों में आकर उन्हें वोट दे देते हैं और फिर इनको जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि पूरे अगले 5 साल तक जो है वो तंगी का हिसाब करना पड़ता है। अभी चूँकि इलेक्शन गुजरा है, 1 साल से ज़्यादा उसको थोड़ा सा अर्सा गुजरा है, तो कितना कोई आप समझते हैं कि हालात को बेहतर हुए हैं, मामलात बेहतरी की तरफ गए हैं, उन लीडरों ने, उन रहनुमाओं ने आपके मसाइल हल किए हैं? सर मुझे इस गली में आए हुए हैं तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं। मैंने इस गली को ऐसे ही देखा है जब से मैं आया हूँ। इधर कोई लीडर नहीं आता, कोई पूछता नहीं है कि यहाँ पे अवाम को किस चीज़ की ज़रूरत है, कुछ है। सब लोग अपने आप करते हैं काम जो भी करना होता है। आपका पुरसाने हाल कोई नहीं बनने को तैयार। सबसे ज़्यादा परेशानी का बायस लोगों के लिए ये बात है जब उनकी आहत सुनने वाला कोई ना हो, जब उनके मसाइल बैठकर जो है सुनने वाला ना हो, हल करने वाला ना हो। महकमों के पास जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं आप अपने सियासी नुमाइंदगान की तरफ जाएँ, सियासी नुमाइंदगान की तरफ जा रहे हैं तो वो कॉल पे जब बात होती है या फिज़िकली जाती हैं तो उनके पीए साहब आते हैं और कहते हैं भाई अभी हमारे मौसूफ हमारे लीडर MP MNA साहब अभी मौजूद नहीं हैं, वो बिज़ी हैं, सो रहे हैं, वट कुछ भी। ये सारी वो चीज़ें जिनका सामना लोगों को करना पड़ता है। अब जो प्रोग्राम हम होस्ट करते हैं या जिस तरह के हम मसाइल लोगों के सुनते हैं तो ये बातें क्लियर हैं कि महकमे हों, नुमाइंदगान हों, सब की तरफ से नज़रअंदाज किया जा चुका है। सर मुख्तसर सी जो चीज़ें हैं, जो हालात हैं, बयान कीजिए, कितना परेशानी का बायस है आप लोग? बहुत परेशानी भाई, रात ਨੂੰ ना काम तो आईदा वा, मेरी शॉप है नाना की, रात ਨੂੰ अक्सर पानी गली भरी होती, 11-12 बजे हम शॉप बंद कर दे। सुबह को घरों कोई चीज़ लेने आते हैं वो भी तंगी है, फिर उधर से ऊपर से आना होता है, उधर फिर पानी अगे। ये लिहाजा महकमे वालों चाहिए स्विमिंग पूल बंद करान या इन्हों का कोई हल कढ़न। अच्छा, ये स्विमिंग पूल की वजह से भी एक बड़ा मसला बना हुआ है क्योंकि पानी की वो ड्रेन करते हैं और उस ड्रेन की वजह से फिर सारे इलाके में ये तंगी होती है। परसों असीं उधर गए दूसरे महल्लिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी उधरों पानी लैन गए तो उधर भी गलियाँ इदा ही भरियां हुई, वहाँ पर भी ऐसे सेम हालात थे। ऐसे ही ये भी एक बड़े वजह है जहाँ पर इन लोगों के लिए ना कि सीवरेज सिस्टम जो है वो एक अजाब बन के टूट रहा था, वहीं उसी अजाब को दुगना आसपास मौजूद 2 के करीब स्विमिंग पूल्स ने किया है। और वो इस सूरत में कि यहाँ पर जो है वो पानी की निकासी नहीं हो पा रही और लोगों के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं। क्या पैगाम देंगे महकमों को, उन लीडरान को जो आपसे वोट ले गए कि हम आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आपके मसाइल ख़त्म करेंगे, क्या कहेंगे सर आप? ज़्यादातर ना हमारी गली में अक्सर वापसी में पानी होता है, ना गटर का निकालते हैं, गारे वगैरह भी नहीं निकालते। ये जो बोर्ड सीवर का निज़ाम ख़राब है, सीवरेज का सिस्टम ख़राब है। भाई कहना चाह रहे हैं सीवरेज का सिस्टम ख़राब है, लोगों को तंगी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे बुज़ुर्ग आप? यहाँ पर मुझे बताया गया कि रात के टाइम घर कंजस्टेड हैं, मिडिल क्लास लोग रहते हैं यहाँ पर, वहाँ पर उन्होंने बेचारों ने जो है वो बाहर चारपाइयाँ लगाकर सोना होता है, वो फिर कैसे जो है वो गुजारा करते हैं? बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता होगा कि पानी, गंदे पानी में चारपाइयाँ डाल के जो है वो सो रहे होते होंगे। घर नीवी है जी, वो पानी आ जाता है, ये बैग मारता है जी। आ स्विमिंग पूल की वजह ਨਾਲ सारा सिस्टम खराब होया साडा, होर कोई रौला नहीं। अगे नहीं सिस्टम है पूल का उत्ते तो इन्हां दी वजह ਨਾਲ बहुत असीं ओवर हो जाने। हुण भी वेख लो पानी आ बाहर आ गया गटरां दा, ओवर होंदे बकाया दूसरे करते, अज करते हैं, कल करते हैं, ये पता नहीं रुपये ले लेते, पता नहीं क्या करते हैं। कोई हल जो है वो इनके मसाइल का नहीं हो पा रहा। मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है एक तकलीफ़ की बात होती है इन लोगों के लिए जब अपनी बेसिक नीड्स ये मांग रहे होते हैं और उन बेसिक नीड्स के जवाब में इनको सिर्फ जो है वो हिले बहाने मिल रहे होते हैं। अच्छा, ये कोई अपने लिए कोई बहुत बड़े महल्लात या कोई मेगा प्रोजेक्ट्स की ये बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें बेसिक नीड्स दी जाए, जो पानी की निकासी है, जो साफ़ सफाई के इंतज़ाम हैं, जो इस इधर बुनियादी मसाइल हैं उनको काउंटर किया जाए, ख़त्म किया जाए।
लेकिन महकमे लंबी तान के सोए हुए हैं और नज़रअंदाज कर रहे हैं। हालात हमने आपके सामने बयान करे, उम्मीद ये की जाती है कि नंदनपुरा UC 150 में महकमे ज़रूर काम करेंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने।